हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्रिय प्लेटफॉर्म MKL मैथमेटिक्स क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सबों को दिवाली की हार्दिक बधाई। आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 3 केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे शुद्ध पदार्थ के बारे में, जिसमें शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटे थे। एक था आपका तत्व और दूसरा था यौगिक। ठीक है, फिर तत्वों को हम लोग कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। इतना आपको बता चुके थे। धातु के बारे में बताए थे कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु वे पदार्थ को कहते हैं जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उन्हें धनायन बनाने की क्षमता रखता है कि नहीं, वो धातु कहलाता है। आपको यहाँ तक बता चुके थे। आज जो हम लोग चलेंगे, इसके जो आगे वाला टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण, क्या क्या होते हैं इसके भौतिक गुण, इसको देखेंगे ठीक से। तो आपको मालूम होगा कि आप पढ़े भी होंगे क्लास 9th में, 10th में, इवन 11th में। इन सब चीज़ों में ये कॉमन चीज़ है कि धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, ये बात पढ़ चुके हैं। और क्या होते हैं, तो धातु आपका आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीय क्या होता है, तो धातु को अगर आप क्या करते हैं, पीटते हैं किसी चीज़ से, जैसे सोना ही ले लीजिए, चांदी ही ले लीजिए, उसको अगर आप पीटिएगा तो उसमें ऐसी प्रकृति होती है जो फैलने की प्रकृति होती है, वो उसका पतला चादर बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि आघातवर्धनीयता। ठीक है, फिर और कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो ये तन्य होता है। यानी आप अगर उसको खींचेंगे, उसको गर्म करके, तो वो किस तरह का बनेगा, वो उसका तार के शेप में आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। समझ में आया? इतना बात आप जानते हैं। और क्या जानते हैं धातु के बारे में, तो आप और ये जानते होंगे कि ऊष्मा के तथा विद्युत के ये सुचालक होते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट्स लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप तो पढ़ लीजिएगा, अभी आपको ध्यान में आ जाएगा, लेकिन फिर इसको बाद में कुछ दिनों के बाद जब आप नेक्स्ट टॉपिक में चलते जाइएगा तो पीछे वाला भूलते जाइएगा। ये नेचर है इंसान का। तो उसको आप कैसे याद रखें हमेशा, उसके लिए आपको एक नोट बनाना ज़रूरी है, और हम एकदम डिटेल में लिखते हैं हर चीज़, तो इसको नोट्स में आप करते रहिए हमेशा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या, पहला पार्ट धातुओं की भौतिक गुण में पहला हम लोग क्या देख लेते हैं, धातु आघातवर्धनीय होता है। ठीक है, धातु कैसा होता है, आघातवर्धनीय। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे जो मोस्ट मेलिएबल जो मेटल है वो क्या है ना, उसका नाम क्या है। यानी सबसे जो अधिक, सर्वाधिक आघातवर्धनीयता वाला जो धातु है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है वो है गोल्ड, सोना। इसी में हम लिख देते हैं यहीं पर। इसी को क्या कहेंगे, आघातवर्धनीय किसको बोलते हैं, तो मेलिएबल, मोस्ट मेलिएबल, ऐसे लिखो, मेटल्स आर मेलिएबल। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे जो सर्वाधिक मेलिएबल है किसका है, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु, आघातवर्धनीय धातु वो क्या है आपका, सोना। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड। और इसका अगर सिंबल का बात किया जाए तो आपको मालूम ही होगा, इसका सिंबल होता है AU, और चांदी का क्या होता है, AG। AG सुनो जी, है कि नहीं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट देखेंगे वो क्या देखेंगे, धातु तन्य होता है। ठीक है, तन्यता किसको बोलते हैं, तो डक्टाइल बोलते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, इसको लिख लेना। और इसमें भी वही क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक जो तन्य होता है वो किसका होता है, तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, सर्वाधिक तन्यता किसका होता है, डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा, तो ये भी सोना ही होता है, गोल्ड, याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो क्या होगा, अब दिमाग लगाइए,
तो विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, है ना। इसी में अगर एक क्वेश्चन देखा जाए कि बताइए सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होता है वो कौन सा धातु का होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये है चांदी का, ठीक है। सबसे जो बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ मेटल है दैट इज क्या है, सिल्वर। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, सर्वाधिक सुचालकता वाला धातु वो क्या है, तो सिल्वर है, चांदी। इसका सिंबल क्या होता है, Ag, इसको याद रखना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे कम जो होता है वो किसका होता है, सुचालकता सबसे कम, तो वो है आपका लेड। इसको भी लिख लो, सबसे कम सुचालकता वाले धातु क्या है, वो आपका है लेड, जिसको पी भी बोलते हैं। समझ में आया? इतना बात को याद रखना। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो धातुएं कैसा होता है, चमकीला होता है, धातुएं चमकीला होता है, चमकीला होता है, ठीक है। ये चौथा नंबर हो गया आपका। और सर्वाधिक अगर चमकीला वाला भी धातु देखा जाए कि सबसे ज़्यादा चमकीला कौन धातु होता है, तो इसको भी लिख लेना आपको, सर्वाधिक चमकीला धातु क्या है, पता करो आप, वह प्लेटिनियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीटी बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद और क्या होता है धातु का गुण, तो ये इसको अगर आप किसी चीज़ से अगर क्या करते हैं, मारते हैं या कहीं पर इसको क्या टकराते हैं तो आवाज़ आती है, तो इसी को बोलते हैं गुंजमान। धातुएं गुंजमान होती है, गुंजमान होती है, याद रखना इस बात को। और क्या होगा, याद करो आप खुद से, इसको मिटा देते हैं, एक बार आप लिख लीजिए, ठीक है। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर से लिखेंगे फिर। 6 नंबर देखो यहाँ, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, कि नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भरा हुआ है, अपवाद जिसको बोलते हैं। क्या बोले हम, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी है जो बहुत मुलायम होती है, जिसको आप चाकू से काट सकते हैं, ये पढ़े होंगे आप। और वो कौन कौन सा धातु है, वो है सोडियम और पोटेशियम। तो इसको भी लिख लेंगे एक्सेप्शन में, अपवाद में लिख लेंगे एक्सेप्शन। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और पोटेशियम को क्या बोलते हैं, कैलियम, को चाकू से काटा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में, कि बताइए निम्नलिखित में कौन ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं या मुलायम होता है। और क्या होगा, तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है,
है कि नहीं। धातुएं अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन क्या बताया हमें, एक्सेप्शन सब में है। केमिस्ट्री में अधिकतर क्या है, एक्सेप्शन में। ठोस अवस्था में तो पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन जो कि किस में रहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यही कहेंगे क्या, सॉरी, ब्रोमीन तो आपका अधातु हो गया ना, पारा हो जाएगा, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और ये पारा जो है ये कैसा है, ये विषैला होता है, बहुत ही जहरीला होता है, इसको खाने पर जान जा सकती है, विषैला होता है ये, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद और क्या देखेंगे, अच्छा अगर इसके हम क्या बोलते हैं, घनत्व की बात कर लेते हैं। धातु के घनत्व उच्च होते हैं, ठीक है। घनत्व कहने का मतलब क्या, कि घनत्व ही डिसाइड करता है कि वो धातु कितना वजनदार है या कोई चीज़ कितना वजनदार है, ठीक है। तो सबसे, अगर इसमें एक और क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा जो भारी तत्व है, सर्वाधिक भारी तत्व या सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व वो कौन सा है, सबसे भारी धातु, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओस्मियम, ध्यान रहेगा। और सबसे जो हल्का धातु है वो कौन है, पीरियोडिक टेबल में आपको ध्यान होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम वो सबसे हल्का या सबसे कम घनत्व वाला धातु, इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे भारी धातु बोले या सबसे अधिक घनत्व वाला धातु वो क्या होगा, ओस्मियम होगा। और सबसे कम घनत्व वाला धातु या सबसे हल्का धातु, ऐसे कर दो, दोनों ही चलेगा, सबसे हल्का धातु क्या बताया हम, जिसका एटॉमिक नंबर कम है वही हल्का हो जाएगा, लिथियम, ठीक है। और क्या देखेंगे इसमें, तो इसमें और एक पॉइंट देख लेते हैं, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कल हम बता चुके थे कि किसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना, तो उसमें और टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उच्च होता है, हाई होता है, इसका द्रवणांक तथा कवथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, याद रहेगा, इतना बात को याद रखना, समझ में आया। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, धातु का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधातु के बारे में। अधातु किसको कहते हैं, तो ये क्या होगा, धातु का उल्टा हो जाएगा, है ना, धातु का क्या होगा, उल्टा होगा। तो अधातु में अगर देखा जाए, अधातु नॉन मेटल, ठीक है। तो धातु में हम क्या बताए थे कि वैसे तत्व जिसके अंदर क्या होती है, कौन सी एबिलिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो धातु कहलाता है। तो इसमें क्या कहोगे आप, तो वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा,
तो क्या लिखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से तत्व हैं जो अधातु हैं या जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो आपका हो गया वो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उसके बाद और क्या हो जाएगा, तो जिसमें जैसे आपका क्लोरीन हो गया, इट्सेट्रा। ये सब ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और ग्रहण करके वो क्या बनाएंगे, ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्या देख लेते हैं, नॉन मेटल अधातु के गुण देख लेते हैं कि क्या क्या गुण होता है इसमें। जिस तरह धातु का गुण देखें उसी तरह अधातु की भी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, अधातुओं के गुण है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो जिस तरह धातु में आप क्या देखिए कि धातु के बहुत सारे गुण देखिए आप। पहला गुण आप ये देखिए कि धातु जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। तो ये क्या, ये आघात वर्धनीय होगा, इसको अगर आप किसी चीज़ से पीटेंगे तो क्या इसका आप चादर बना सकते हैं, पतला कर सकते हैं उसको, तो नहीं। इसको जो ही आप पीटिएगा वो टूट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बारीक बारीक पतले इसमें टूट जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, अधातु। सिर्फ इसमें नहीं लगा देना है, आघात वर्धनीय नहीं होता है, आघात वर्धनीय तथा एक ही पॉइंट में कर देते दोनों, तन्य नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं। समझ में? और दूसरा क्या कहेंगे, तो ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होगा, सुचालक की कुचालक, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, है कि नहीं, ये होते हैं, है ना। लेकिन क्या बोले, इस सब में एक्सेप्शन भरा हुआ केमिस्ट्री में, तो एक्सेप्शन में क्या होगा बताओ, एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन में आपका ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे आप, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कार्बन का एक अपरूप है ना। वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और उसका इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। तो ग्रेफाइट आप देखे होंगे, जैसे पेंसिल आप चलाते हैं तो ये आपका अगर मान लिया पेंसिल है तो इसका जो ये नीब वाला पोर्शन है, अंदर वाला एक इस तरह से लगा निकला हुआ रहता है, जिसको आप क्या करते हैं, शार्पनर से काट करके इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये आपका ग्रेफाइट का बना होता है, समझ में आया। और ग्रेफाइट क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट याद रखिएगा। ठीक है, और क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड, हाँ तीसरा पॉइंट ये देख लेते हैं, ये चमकीले नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, जैसे आप हीरा जानते हैं, ठीक है, हीरा, डायमंड, वो क्या है, वो अधातु है लेकिन बहुत ज़्यादा चमकीला है वो। और क्या देखते हैं आप चौथा वाला पॉइंट में, अधातु कठोर नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं।
लेकिन इसका भी अपवाद क्या है एक्सेप्शन में, हीरा सबसे कठोर धातु है, अधातु है हीरा। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसको, हीरा को भी काटने के लिए भी किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को काटने में किया जाता है। और क्या कहेंगे हम अधातु के बारे में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा। क्वथनांक निम्न होता है कि नहीं, निम्न होता है। और क्या देखेंगे आप, अच्छा ये कैसी अवस्था में होगा, जो धातु है वो मेनली किस रूप में रहती है, ठोस रूप में, लेकिन ये तीनों अवस्था में पाया जाएगा, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में। तो ये तीनों अवस्थाओं, और वो तीनों अवस्था क्या क्या है, तो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस में विद्यमान होते हैं, ठीक है। और क्या देखेंगे, ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, ब्रेटल है ना, भंगुर होते हैं। धातु कैसे होते हैं, भंगुर, यानी इसको अगर आप हथौड़े से मारे तो ये चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, और क्या देखेंगे हम लोग, ये क्या गुंजमान होगा, नहीं होगा, क्या ये गुंजमान होगा, ये गुंजमान नहीं होते हैं, गुंजमान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखिएगा अधातु और धातु के बारे में। धातु के जो ये भौतिक गुण है इसको, और धातु के जो गुण है उसको याद रखिएगा बढ़िया से, समझ में, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में, कि कंपाउंड क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। इसको प्रकार को तो हम डील कर ही चुके थे, है ना, कि क्या क्या उसके प्रकार होते हैं। बाकी उसको हम डिटेल में फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहिए, और उम्मीद दिलाते हैं आपको, आपका जो एग्ज़ाम का कोई ठिकाना अब रहा नहीं, लेकिन तैयारी को छोड़ना नहीं है, तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।